यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। मैं अब ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी यूएई में तकरीबन 5-10 फैमिलीज तो है, मेरे 5-10 घर यूएई में मौजूद हैं, दुबई में मेरे पास 5-10 गाड़ियां, जो मुझे मेरे पे हाफिज भाई इल्जाम था फॉर्च्यूनर का, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे दुबई में रेंज रोवर है, मेरी दुबई में मर्सिडीज है, मेरी तो है। ताजमहल बना था, ठीक है, तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया किसी के हाथ नहीं कटे। अरबी में वो लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा, हलवे का मतलब है खूबसूरत। उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो, उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिर लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं, चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में। इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है, इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना पानी रोक दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा पागल हो गया ये बात कर करके। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है? 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था, और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूंगा, देखिए मैं दुबई क्यों नहीं जा सका उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं आप लोगों को और ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 लड़के नहीं बच्चे जो खड़े हुए हैं, इन बच्चों को इस टाइम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने हमारे यूएई विजिट को पसंद किया, जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया, और खास तौर पे जितने भी लोग मुझे दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में जहां पे भी मिले और जितनी उन्होंने मोहब्बत दी, उसका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में फिर से मौजूद है एक नई सीरीज को लेके, एक नई सोच को लेके, एक नए कंटेंट को लेके, और पाकिस्तान में आके पहला प्रोग्राम डेफिनेटली बनता था आबिद भाई के साथ, और आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे यूएई विजिट के हवाले से, ये क्यों नहीं मौजूद थे, जो लोगों के सवाल थे वो ये बताएंगे। हाँ, और साथ ही साथ पाकिस्तान में 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया हुआ एक खतून के साथ, एक लड़की के साथ, जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं मॉब लिंचिंग या जो भी वाकया पेश आया उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान में जी खबर है कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। सबसे पहले तो मैं यकीन कीजिए आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और तमाम ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि शुएब भाई आपने जो ये काम किया है ना, ये पाकिस्तान में एक यूट्यूबर्स में आपने एक हिस्ट्री कायम कर दी है। देखिए उधर जाके जो पाकिस्तान में देखा जाता था, जो सुना जाता था, जो इंडिया में भी देखा जा रहा था, जो हिंदू मुसलमानों के जो कॉन्सेप्ट थे, अब दुबई में आप देखें कि वही मुसलमान है, वही हिंदू है, आपस में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। हमारा टीवी, हमारे चैनल्स, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया हमें जो दिखाते हैं सारा दिन के ये तो नफरत है, दुश्मन है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आबिद भाई मैं कहता हूँ वहां पे जाके मैंने किसी हिंदू से पूछा, क्या किसी मुस्लिम से पूछा, किसी इंडियन से, किसी पाकिस्तानी से, इवन बांग्लादेश के लोगों से, नेपाल के लोगों से, सभी ने ये बात की कि भाई इधर हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ना करो, इधर सब एक है, और पाकिस्तानियों ने भी यही जवाब दिया। आपकी सबसे बड़ी जीत पता है क्या शुएब भाई? मैं यकीन कीजिए, मैं दिल से ये चीज कहना चाहूंगा, ठीक है, कि देखें पहले तो लोग आपके सिर्फ नाम को यूज करते थे अपने आप को हाइप देने के लिए, ठीक है, आज लोग यकीन कीजिए आपके कपड़ों की कॉपियां कर रहे हैं, आपके थंबनेल की कॉपियां कर रहे हैं, जो तस्वीर आप लगाते हैं उस तस्वीर की कॉपी कर रहे हैं, इवन के जो कंटेंट जो भी आप लेके चलते हैं ना, जो आप बात करते हैं, अगले दिन दूसरे लोग उसकी कॉपी करके बनाते हैं। तो ये आपकी जीत है, आप एक टीचर बन गए हो, आप एक सर बन गए हो, यकीन कीजिए कि आपको कॉपी हो रही है। ये आपकी मोहब्बत है, डेफिनेटली कॉपी वाली बात से मैं एग्री करता हूँ। चले ठीक है, अगर किसी को किसी का काम बेहतर लगता है तो ही वो लोग कॉपी करते हैं, लेकिन इसमें भी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मेरी ये आदत है कि जो मैं फील करता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं बोल देता हूँ। मेरे
मेरे लिए देखने में ये काम अच्छा है कि भाई लोग तो कॉपी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि किस तरीके से टेक्निकली वे से प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, देखने को कॉपी किया जाता है, लेकिन अंदर जिस तरीके से बात की जाती है, नफरत को बढ़ाया जाता है, वो मेरे लिए अफसोस वाली बात है। छोड़ें शुएब भाई, इन्हें छोड़ें। मैं तो आज आपसे ये बातें करना चाहूंगा। देखिए यूएई में आप गए, आपने उधर बच्चों से भी बात इंडियन की, बच्चों से, आपने बिजनेसमैन कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लोग थे आप उनसे मिले, उनसे बात की। देखिए इससे क्या होता है कि दो कंट्रीज में आपने पीस के मैसेज दिए और यूएई में जाके आपने पीस के मैसेज दिए। और आप यकीन करें शुएब भाई, आपकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी, मैं तो रात को देखता था आपकी वीडियो बैठ के, ठीक है, मैंने सबसे बड़ा पॉइंट जो उसमें नोट किया ना आपकी वीडियो में, यकीन कीजिए जो हमारे ज़हन में बना हुआ था कि हिंदू जहां हमें मिलेंगे, हिंदू कहेंगे जी आप पाकिस्तानी हो, आप हमारे दुश्मन हो, हम आपसे नफरत करते हैं। यकीन करो कि आपकी तमाम वीडियो में मैंने ये नोट किया कि इवन के छोटे से बच्चे भी, आपने उससे पाकिस्तान के बारे में पूछा उन बच्चों से, और उन बच्चों ने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुझे यकीन कीजिए कि इतनी खुशी इस चीज को लेकर होती है। भाई यही बात जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं, वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं जी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें तो उसके साथ जंग करनी है। रियली ऐसा सारा होता है। इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, इसमें मैं मुझे तो पता है कि इसमें जो हमें पढ़ाया जाएगा, जो मीडिया पे दिखाया जाएगा, उसका कसूर होगा। और ये चीज पहले हम शायद पब्लिक में काम करते, बात करते, थोड़ा सा डरते थे कि यार लोग क्या सोचेंगे। अब आज इन्हीं पब्लिक्स में, इन्हीं लोगों में हम खड़े होकर ये ओपनली कहते हैं कि भाई हाँ मैं देख के आया हूँ। आप पहले मुझे हमें ये कहते थे कि आप कभी इंडिया गए हो, आप कभी आपने इंडिया के लोगों से मुलाकात की, आप कैसे कह सकते हो वो मोहब्बत की बात करते हैं। अब तो हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम ओपनली लोगों को कह सकते हैं कि नहीं भाई वो लोग नफरत नहीं चाहते। सबसे बड़ी मजे की चीज जो लगी ना शुएब भाई, जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे होते थे किसी जगह पे, और लोग आपको ऐसे पकड़ रहे हैं, मिल रहे हैं कि शुएब भाई आप पीस का पैगाम देते हैं दुनिया को, वो आपसे लव कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा शुएब भाई ये आबिद भाई, आपको बहुत लोगों ने, मतलब बहुत से लोग जो यूएई से देख रहे हैं, जो खास तौर पे आबिद भाई को ये मेरे से ये पूछ रहे थे कि आबिद भाई क्यों नहीं आए, आबिद भाई को भी लाना था। ये मैं चाहता हूँ आबिद भाई खुद जवाब दें इस चीज का। और सेकेंडली जो आपने मोहब्बत दिखाई, मैं उसको लफ्जों में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और खास तौर पे जो कैमरे पे नजर आया, कुछ वीडियोस में आया कि लोग जिस तरीके से मोहब्बत दे रहे थे, वो तो 5%, 10% भी नहीं था। मुझे तो ऐसी फैमिलीज हैं, मैं नाम नहीं मतलब वैसे लूंगा, मेरे ऐसे भाई बन चुके हैं जिन्होंने अपने घर में ले जाके हमें खाना खिलाया, अपने जो मतलब मुझे अपना फैमिली का मेंबर समझा। और डेफिनेटली मैं अब ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी यूएई में तकरीबन 5-10 फैमिलीज तो हैं। मेरे 5-10 घर यूएई में मौजूद हैं, दुबई में मेरे पास 5-10 गाड़ियां, जो मुझे मेरे पे आबिद भाई इल्जाम था फॉर्च्यूनर का, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे दुबई में रेंज रोवर है, मेरी दुबई में मर्सिडीज है, मेरी तो है, आपकी सारी। अच्छा मैं अपनी ऑडियंस को ये क्लियर करना चाहूंगा, देखिए मैं दुबई क्यों नहीं जा सका उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारा सडनली ये प्रोग्राम जो है ना, ऐसे अचानक वाला प्रोग्राम था कि मेरी तैयारी नहीं थी, ठीक है। नंबर 2, मेरे काम कारोबार में मैं इतना बिजी था कि वाकई मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। नंबर 3, मेरे डॉक्यूमेंट्स में थोड़े से मसले मसाइल थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऑनलाइन का थोड़ा सा इशू था, मतलब 2-4-5 दिन लगने थे। लेकिन यह कि हमें, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारी पूरी कोशिश होगी, एक बड़ा मतलब आपके लिए फिर से एक सीन लेके आएंगे और उसमें आबिद भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पूरी कोशिश होगी। लेकिन शुएब भाई मैं सबसे पहले अपनी उस ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यूएई में स्पेशल मेरे लिए आपसे पूछा, और एक फैमिली थी जिनकी एक वीडियो भी आई, जिन्होंने बड़ी मेरी बात की, जिन्होंने मुझे आई लव यू कहा। तो मैं तमाम अपनी ऑडियंस को आई लव यू भी कहना चाहूंगा, और दिल से यकीन कीजिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो इतना प्यार देते हैं, इतना पूछते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। आई लव यू यार, यकीन मानिए। क्या खूब होता कि शायद जैसे हमारी वीडियोस इंडिया में देखी जाती हैं, सेम उससे ज्यादा मैं कहता हूँ बल्कि पाकिस्तान में देखी जाती, पाकिस्तान के लोग ये देखते कि यार किस तरीके से वो लोग चाहते हैं। शुएब भाई पाकिस्तान में देखी जा रही है, आपको कौन कह रहा है कि पाकिस्तान में नहीं देखी जा रही? कमेंट बॉक्स से आइडिया आता है। मुझे हर तीसरे चौथे दिन 3-3 4-4 लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार आप YouTube पे आते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इवन के मैं भी आपको वीडियो दिखा रहा था कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स आके मुझसे टाइम लेते हैं कि आबिद भाई प्लीज हमें टाइम दीजिए, और यकीन माने मेरे पास टाइम नहीं होता। इस दुनिया में भाई शुएब चौधरी जिससे मैं बात करता हूँ, जिससे मैं इंटरव्यू करता हूँ, उसकी भी तकलीफ बहुत ज्यादा। एक चीज मैं ये भी क्लियर करता चलूं, वहां पे प्रॉपर मैंने इंडियन से ये सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान नीचे रहे, पाकिस्तान ना आगे बढ़े, इंडिया आगे जाए वो, लेकिन यकीन माने उन्होंने ये बोला कि हम तो खुद चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए। कभी भी कोई भी इंडियन हो, मैंने इस चीज को बड़ा नोट किया है, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि यार वो खुश नहीं होते इस चीज को लेके कि हमारा मुल्क कर्जों में है या हम लोग बहुत ज्यादा तंगी में, हम लोग परेशान है। वो यकीन कीजिए कि वो हमें हमेशा यही कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि आपका मुल्क भी इकोनॉमी वाइज भी ऊपर
जाए, आप लोग तरक्की करें, आपकी आवाम जो मुश्किलों में बिजली पानी से, वो सबका सुकून आपको हो ठीक जाए। हो गया। पानी के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई इंडिया ने पानी रोक दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी भाई 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में ही एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहां पे होते क्या करते, ये जी, बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल आपने मेरे दिल का किया है। ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होके आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं, और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें, आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले। इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें, उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है, जी, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर, लाहौर का खास तौर पे। तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए, मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना है, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। ठीक है। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था। अभी आपने गौर किया होगा, कई ड्रेस है तो जो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती ठीक है, है, जैसे ये आपके लिखा है। जैसे नहीं वर्डिंग, पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में। इसी तरह ही उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। ठीक है। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो उधर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला है। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना, तो लोग उसे देख रहे थे। ठीक है। मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, समझ गया तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, छेड़छाड़ की नजर। लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी, जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा, अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे। ठीक है। इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई, कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बताऊंगा। बात क्या घुमा दी गई? भाई, एक मिनट आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता आपको? अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं। चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में, तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। ठीक है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शुएब भाई, आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो। ठीक है। उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उस पे भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा, उस पे लिखा क्या हुआ था? हाँ, लिखा जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई। इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था? मैनेजर थे। जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो। उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी लाश की भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया, जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं। और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात तो फिर है ना, फ्रांस के गेस्ट हम जो वो जाके आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के
वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। ठीक है। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है। ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है यार, बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी। क्या वजह, वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा, माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शोएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूँ कि उस लड़की का क्या कसूर था? उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई? उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है। और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या गया है? मैं यही पूरी दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। ऐसे ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी। बिल्कुल। तो आपको चाहिए था कि उन दरिंदों को कहते कि माफी मांगे, उस बच्ची ने क्यों माफी मांगी? इस चीज की तकलीफ है शोएब भाई। यही चीजें हैं। दूसरे नंबर पे पानी बंद हो गया, इसके ऊपर बहुत से टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ जाहिर बात है पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान की पब्लिक के साथ उस तरीके से डिस्कस नहीं कर सके, आबिद भाई के साथ वो चीजें हम नहीं कर सके, हम वीडियोस नहीं बना सके। अब प्रॉपर आए। और एक चीज मैं अनाउंस करता चलूं कि हमने जो यूएई में चीजें ऑब्जर्व की, जो वहां पे इंडियन से बात की, नेपाल के लोगों से बात की, बांग्लादेश के लोगों से बात की, और वहां पे मौजूद पाकिस्तानियों से बात की, अब वही सोच हम यहाँ पे लेके आएंगे। ये हमारा मिशन है, और इस मिशन में आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। अब आपको एक अलग सी एनर्जी नजर आएगी, अलग किस्म का काम नजर आएगा। और आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? ये खबर ये भी चल रही है कि इंडिया ने पानी बंद कर दिया। हाँ, ये देखिए इंडिया ने कितना गलत कर दिया। बिल्कुल सही सवाल, इंडिया ने बहुत गलत कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान का जो है ना पानी रोक दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा पागल हो गया ये बात कर करके। मैं अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से ये पूछना चाहूंगा, क्या आप पढ़े लिखे हैं? आपने 1960 का वो मायदा पढ़ा है कि इंडिया के साथ हमारा मायदा क्या हुआ था? जी हाँ, और रावी के ऊपर हमारा जो मायदा हुआ था। देखिए इतनी बातें मुझे नहीं आती शोएब भाई, जितनी आती है उतनी मैं आपको करके बता सकता हूँ। ठीक है। देखिए 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पानी के ऊपर, रावी के ऊपर और तमाम दरियाओं के ऊपर एक मुआहदा हुआ था। और ये रावी वाला जो मुआहदा था ये इंडिया के हक में दिया गया था कि रावी का पानी जो है टोटली इंडिया का है, 1% भी पाकिस्तान का नहीं है पानी। आप मुआहदा पढ़ के देख लीजिए। अब मैं बात ये करना चाहूंगा कि इंडिया चलो एक्स्ट्रा पानी था हमें देता था, और हम तो इतने बदनसीब है हम उनके एक्स्ट्रा पानी को भी यूज नहीं कर सके। उससे कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी लोगों के घरों में वो पानी घुस जाता है। आज इंडिया ने उसी पानी के ऊपर अपना एक डैम बनाया है। ठीक हो गया। अब उस डैम पे उन्हें पानी की ऑब्वियसली जरूरत है, वो पानी अपना यूज कर रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हाँ, आपको डैम बना लेते, आप कोई ऐसा सिलसिला करते तो आप ये बात करने के काबिल हो जाते कि जी हमारा डैम है, हमारी बिजली में प्रॉब्लम आएगी, हमारे ये मसले मसाइल होंगे। अभी देखिए जो उनके राइट हैं, देखिए किसी का राइट नहीं हम लोग छीन सकते। बिल्कुल। अगर उसका राइट है, अक़वाम मुत्तहिदा है या कोई भी है, कहीं उसके सिग्नेचर हुए हैं वर्ल्ड बैंक के थ्रू अगर उसके सिग्नेचर हुए हैं, तो 1960 के मुआहदे के मुताबिक ये इंडिया का हो गया। हाँ, इंडिया से अगर आपके रिलेशन बेहतर होते, आपने अपनी ट्रेड बंद ना की होती, आपका टेबल टॉक होता, तो शायद आप टेबल टॉक करते, उनके साथ बात करते। देखिए बात करने से बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है और बहुत बड़े मसले दूर हो जाते हैं। तो अब हमने वो मौका और स्पेस वो बीच में छोड़ा ही नहीं कि हम उनसे बात कर सकें। मैं तो देख के आया हूँ ना यूएई में, यहाँ बॉर्डर से बॉर्डर लग रहा है, कुदरती तौर पे इंडिया से पानी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन हमारे कुछ रिलेशन ऐसे हैं, हमारी अपनी गलतियां ऐसी हैं कि हम उस पानी को यूज नहीं, फायदा नहीं उठा सके। दूसरे नंबर पे वही इंडिया
बाय ट्रेन अंडर वाटर पानी भेज रहा है यूएई में, बाय पाइप वो पानी मतलब वो इस तरीके से भेजते नजर आ रहा है। मतलब ये देखे ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है, उनको इंडिया पानी दे रहा है, उधर से ऑयल ले रहा है, ये पूरी दुनिया को मैसेज है। आबिद भाई एक और चीज, यहाँ पे ये जितने लोग मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि हम प्रॉपर इस तरीके से कोई लेक्चर दिया करें, कोई बताया करें लोगों को कि यार नफरतें छोड़ दो, मोहब्बतों की तरफ आओ, रिलेशन बेहतर करो, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करो? शुएब भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इन लोगों को भी बताएं ना। मैं इन लोगों को सबको बताता हूँ, आपको भी बात अच्छी लगेगी। आज से चंद साल पीछे चले जाइए, ठीक है, जब वो मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मोदी जी की मैं तारीफ कर रहा था, आप यकीन करें कि लोग मेरी जान के दुश्मन हो चुके हुए थे। ठीक है, रोजाना मेरी दुकान पे आके मुझे धमके लगाते थे। इवन के मेरे हमसाए जो हैं उन्होंने कई महीने मुझसे बात नहीं की, सिर्फ मुझसे बात इस तरीके से करते थे कि यार ये पाकिस्तान का गद्दार है, ये मोदी की तारीफें करता है, ये इंडिया की तारीफें करता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उन गद्दारों ने ना अवाम में ये अवेयरनेस पैदा कर दी है। ठीक है, कम से कम हम रोड पे खड़े होकर बात कर सकते हैं कि यार नफरत नहीं करनी, इंडिया से मुकाबला करना है। मैं ओपनली कहता हूँ, इस सड़क पे खड़े होकर कहता हूँ इन सब लोगों के सामने, लेकिन वो एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, इकोनॉमी में आगे जाएं, वो लोग भी इस चीज को पसंद करेंगे। अगर हम कहेंगे जी हमने जंग कर देनी है, हमने हिंदुओं को ये कर देना है, और आज वो दौर नहीं रहा। आज सऊदी अरेबिया, आज यूएई, आज कतर, इधर आओ आप लोग। अच्छा शुएब भाई, हाँ, मैं आप लोगों को और ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ, ये देखें 1 2 3 4 5 6 20-25 लोग, 8 लड़के नहीं बच्चे जो खड़े हुए हैं, इन बच्चों को इस टाइम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। अब हम लोगों ने लोगों में ये अवेयरनेस लेके नहीं आए, उन्हें स्कूल कॉलेज तक हम लेके नहीं गए। अभी किसी से बच्चे से पूछेंगे, पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, ये काम कर रहे हैं अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, वो गुब्बारे ये सब बच्चे, ये कुछ ना कुछ काम। यही बच्चे देखिए, ये मुस्तकबिल नहीं है। 200-400-500 रुपए डेली कमा लेना ना, ये मुस्तकबिल नहीं है। ना पाकिस्तान का फायदा है इससे, ना इन बच्चों का फायदा है। यही बच्चे डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, कि टेक्नोलॉजी बना रहे होते, कुछ बना रहे होते जिससे हमारे पाकिस्तान का फायदा होता। और यही इंडिया की ऑडियंस कहती है हमें मैसेज में कि आबिद भाई अपने लोगों में शऊर पैदा करो, अवेयरनेस लेके आओ, इन्हें पढ़ाई की तरफ लेके जाओ। अब हमारे मुल्क में कोई ऐसा सरबराह होगा कि जो हमारे लिए अच्छी स्टडी लेके आए, क्वालिटी स्टडी लेके आए। भाई अब लोग, हमने अपने जो लीडर्स हैं उन पे नहीं रहना, मैंने इसके ऊपर वर्क करना है, आपने इसके ऊपर वर्क करना है। हमने रोड पे जाना पड़े, यूनिवर्सिटी में जाना पड़े, स्कूल कॉलेज में जाना पड़े, वहां पे जाके लोगों को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई पाकिस्तान के लिए कोई सोचो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई सोचो, नफरतें छोड़ दो। और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज, अब उधर यूएई में मंदिर बना है, ठीक हो गया, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे पीस एंड हार्मनी का मैसेज दिया। देखिए वो मंदिर जो दुबई में बना ना, यूएई में, अबू दुबई में, वो एक अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन चुकी हुई है। एक तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत वो मंदिर बना यूएई में। ठीक है, देखें ये कोई आम बात नहीं, एक मुस्लिम कंट्री, उसके बीच में मंदिर भी वो कि जिसने हिस्ट्री कायम कर दी, इतना खूबसूरत मंदिर। मैंने बल्कि एक जगह पे बात की थी, देखिए ताजमहल बना था, ठीक है, तो ताजमहल इतना खूबसूरत बन गया कि बनाने वालों के हाथ काट दिए गए लेकिन इस मंदिर को इतना खूबसूरत बना दिया किसी के हाथ नहीं कटे। और फिर आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो वहां से पे जाके सारा उसके बारे में नॉलेज लेके आया, जो थोड़ा बहुत मुझे वहां के पता लगा। पाकिस्तानी मुसलमान लोग वहां पे एज ए लेबर काम कर रहे थे। यानी वो मंदिर किसने बनाया? पाकिस्तानी मुसलमानों ने। यानी पाकिस्तान, यानी हम पैसों के लिए कर सकते हैं, दिल से नहीं कर सकते। अच्छा हम वैसे कहते हैं मंदिर अच्छा नहीं होता है, या जो भी मंदिर को हम बुरा कहते हैं, ठीक है, अब पैसे लेके वही मंदिर हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर मौजूद थी, वहाँ पे इंडियन, नेपाल, बांग्लादेश की लेबर मौजूद थी जिन्होंने उस मंदिर की कंस्ट्रक्शन में काम किया। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों मुल्क की, अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहूँ, ये जो अवाम है ना, आम सिविलियन है, यकीन कीजिए दोनों मुल्कों की आवाम में कोई नफरत नहीं है। ये आपस में मोहब्बत चाहते हैं, ये प्यार चाहते हैं। आपने इतने लोगों से मिले हो, किसी एक ने भी बुरा कहा है पाकिस्तान को? किसी एक ने पाकिस्तान की आवाम को बुरा कहा है? जो भी बुरा कहते हैं ये ऊपर के लोगों को कहते हैं, जिनकी वजह से वाकई 75 सालों से हमारे हालात खराब रहे हैं। अब देखिए ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए, तो आपको चाहिए था ना कि उस मौके का फायदा उठाते। ठीक है, हम लोगों ने फायदा ही नहीं उठाया। अभी देखें एक और आपने किसी से सवाल किया था कि दुश्मनी क्यों है, तो उन्होंने दुबई में आपको जवाब ये दिया कि ये लोग आपस में कभी मिले ही नहीं।
हाँ। जब मिलेंगे तो एक दूसरे के दिमाग का पता होगा ना, हमें तो दूर इतना कर दिया गया। लेट्स सपोज ये भाई हैं इधर, अभी तो इन्होंने ये बातें सुन ली, अभी तो ये यही कहेंगे कि हाँ भाई अच्छे रिलेशन चाहिए, लेकिन वैसे रैंडमली मैं इनसे पूछता कि हाँ भाई इंडिया से अच्छे रिलेशन चाहिए या बुरे, अब ऐसे आप क्या चाहते हो, अच्छे चाहिए या बुरे? ये इन्होंने बातें सुननी है। लेकिन अगर मैं पहले कहता तो इन्होंने कहना था जी नहीं जी जंग चाहिए, लेकिन यही भाई अगर यूएई जाते, दुबई जाते, वहां पे जाके इंडियन से मिलते तो इन्हें पता चलता कि भाई वो तो मोहब्बत की बात करने अच्छा, वाले वो मेहनती भी बहुत है। अभी यूएई में आप गए हैं, आपने जो मैं इधर बातें करता था, क्या आपने वो सब कुछ पाया है यूएई में जाके? No doubt। आपने यूएई में देखा कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे हाँ। या सीईओज हो या मैनेजर हो वो या कोई भी बड़ी पोस्ट हो तो वो इंडियंस ही बैठे हुए हैं। ठीक है। पाकिस्तान बेचारे लेबर में काम कर रहे हैं उधर, मोस्टली लेबर में। कोई होगा पोस्ट पे भी businessman होंगे, भी ये नहीं कि होगा। मैं कह रहा हाँ। कि सारी जाहिल हैं, सारी ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मोस्टली जो है पावरफुल स्ट्रॉन्ग बड़ी पोस्टों पे जो है ना वो इंडियंस ही बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं कॉन्सेप्ट देख रहा था ना, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपको पता है जो सच होता है मैं बोल देता हूँ। ठीक है। मैंने कई जगहों पे देख रहा हूँ, कई यूट्यूबर्स पे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में औरतें महफूज नहीं है, पाकिस्तान में फीमेल महफूज नहीं है। देखिए ये सरासर गलत बात है। देखिए जो बात सच है मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान की औरतें जो है वजीर आला पंजाब भी बनती हैं, ठीक है। पाकिस्तान की औरतें पाकिस्तान की वजीर आजम भी बनती हैं, ठीक है। पाकिस्तान की औरतें बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओज भी हैं, पाकिस्तान में ठीक है। बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठी हुई है। हमारे घर की खातून जो जॉब्स करती हैं, जो पोस्ट पे बैठी हुई हैं, तो मतलब ऐसा नहीं, हाँ होता है, मैं कहता हूँ होता है, लेकिन आउटसाइडेड पाकिस्तान, जो देहात हैं, जो गवार हैं, जो जाहिल हैं, जिन्हें पता कुछ नहीं है, उधर होता भी होगा। लेकिन देखिए जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, नहीं जो लाहौर देखे, मैं आपकी अपनी सोच है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा नो डाउट उस तरीके से इंपावर नहीं किया गया जैसे होना चाहिए, लेकिन ये एक एग्जांपल है ना, ये एक लॉजिक है कि हाँ भाई इस टाइम सीएम पंजाब कौन है, एक लड़की है, मतलब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इसके अलावा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रही। और फिर बड़ी बात ये जो मॉब लंचिंग का वाकया होने की कोशिश, मतलब ये सारा सीन हुआ, इसमें जिस लेडी इंस्पेक्टर ने बचाया वो भी, मतलब जो वाकया हुआ वो भी औरत के साथ, जिसने बचाया वो भी औरत है। एम्पावरमेंट, लेकिन इश्यूज भी बहुत हैं, हमें दोनों चीजों को सामने रखने की जरूरत है। जो हम चीज फील करें, जो इश्यूज पता है क्या इश्यूज मैं बताता हूँ, ये है जाहिल, ये इस तरह के जाहिल है। देखिए ना, एक खातून बाजार में गई तो उसके पीछे पड़ गए, ठीक है। तो एक बच्ची बेचारी जब किसी कंपनी में जॉब कर रही होगी तो उधर के जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो भी अपना आप बताना चाहते हैं कि हम भी ऑफिसर हैं, ठीक है। तो ब्लैकमेलर भी होते हैं। ऐसे कई केस भी हमारे सामने आए हैं, यूनिवर्सिटियों के केस हमारे सामने आए हैं कि बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी मूवियां बना लेते हैं, फिर उन्हें कहते हैं तुम्हारी मूवी हम वायरल कर देंगे, ये हमारे जो अफसर हैं इन्हें भी खुश करो। मतलब ऐसे मामलात हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियां आजाद हैं। ठीक है, मतलब इश्यूज हैं नो डाउट, उसके ऊपर ये नहीं हम कह सकते कि भाई इसके ऊपर वर्क ही ना किया जाए, बहुत वर्क करने की जरूरत है। लेकिन जो एक प्रॉपर इमेज बनाया जाता है, मैं इंडियन से खासतौर पे कहना चाहता हूँ कि भाई शायद कोई मुस्लिम लड़की या कोई भी लड़की पाकिस्तान में रोड पे चलती होगी तो उसे जो सा कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा, नहीं। जो लड़कियां ये कहती हैं वो खुद यही प्रोग्राम मतलब रोड पे ही कर रही है, सब कुछ है, इश्यूज है। अच्छा, इधर मैं बात करता हूँ, नहीं इसे ज्यादा बढ़ाएंगे कंट्रोवर्सी थोड़ी सी करनी है मैंने। अब जो लड़की कहती है पाकिस्तान में लड़कियां सेफ नहीं है या उनके साथ ऐसा है, वही लड़कियां रोड पे 100 बंदों के साथ खड़े होकर शो कर रही होती हैं। हाँ। क्या आज तक आपको किसी ने हाथ पकड़ा आपका, या अल्लाह माफ करे कोई ऐसी हरकत हुई आपके साथ? उल्टा हमने तो ये देखे आप लड़कों के ऊपर इल्जाम लगा देती हैं कि भाई ये हरासमेंट और ये सारा कुछ, और आप जो 1 मिनट में कह देती हो कि हमें हरास कर लिया, तो किसी की जरूरत है आपको हाथ लगा दे, और आप तो 1 मिनट में उन्हें भी कहोगी मुझे हरास कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा, ये झूठ बोलती है खड़ी होकर सड़कों के ऊपर। यहाँ पे मैं यही लास्ट में कहना चाहूंगा कि हमें जो रियलिटी है, अगर कुछ गलत है तो वो दिखाएं, अगर कुछ अच्छा है वो भी दिखाएं, लेकिन ये चीज जरूर माइंड में रखें कि कभी झूठ ना बोलें। चाहे आपको 10 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं या लाख लोग देख रहे हैं, वो आप पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं कि हाँ यार इनकी बात सुने, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जब आप उन्हें प्रोपेगेंडा या कुछ झूठ दिखाएंगे, आप उनके ट्रस्ट के साथ खेलेंगे, उन नफरत फैलाएंगे, इन चीजों को थोड़ा सा वर्क करें। और आप बड़े लकी रहे हो यार, क्या बड़े ही लकी रहे हो। हाँ। उस चीज पे जाके ना, उस जगह पे मैंने यूए को मिस किया है, उससे पहले मैंने मिस नहीं किया। अच्छा। क्या वो जबरदस्त सीन होगा यार शुएब चौधरी, कि शुएब चौधरी अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ है, सामने से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है ना वो गुजर रहे हैं, हजारों लोग उनसे मिल रहे हैं, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई हाथ मिला रहा है।
तो मेरी तो एक जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं मोदी जी को देखूं या उनसे जप्पी डालूं। ठीक है। तो यकीन कीजिए अब तो ऐसा लगता है कि ख्वाहिशें जो है ना नहीं, अधूरी ही रह जाएंगी। नहीं यकीन आप कीजिए। जल्दी को एक बड़ा सरप्राइज भी देंगे, कोशिश रहेगी, वादा नहीं, मतलब हम एक कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, उसी जगह जहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, जिस तरीके से लोगों ने हमें भी रिस्पेक्ट दी, मतलब एक पाकिस्तानी वहां पे मौजूद था, एक आम सा एक लड़का, एक पाकिस्तानी मौजूद था। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि वहां पे रश लग गया था कि हाँ भाई पाकिस्तान से हैं और वो उधर बड़ा। लोग बहुत पसंद करते हैं। ये पाकिस्तान में जो 20-30% लोग देखते हैं ना हमें, उनकी बात छोड़ दीजिए। नहीं, उनकी भी सोच बदल, उन्हीं की तो सोच बदलनी है, हमें लेकिन पाकिस्तान को ही यूएई तो में बदलना मैंने है। जो चीजें देखी हैं कि जब आप मंदिर की ओपनिंग के लिए उधर गए, लोग आपके पीछे थे, आगे देखिए कुछ चीजें तो वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, और जो लेकिन नहीं- समटाइम जब कैमरा बंद होता है और लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं आगे ठीक या है। मिलना चाहते हैं, हाँ। तो वो एक अलग ही मोहब्बत होती है, अलग ही मजा होता है, ठीक अलग है। ही प्यार होता है। और यहाँ पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हुआ। मैं तो ये चाह रहा हूँ इस वीडियो को और बढ़ाया जाए, लेकिन डेफिनेटली आपके टाइम की भी हमें कदर आज है। इतने दिनों बाद वीडियो हो रही है ना, ये 2 घंटे की होनी चाहिए थी। चलो कोशिश करेंगे फिर 2-3 दिन बाद आबिद भाई से बात करें। लेकिन जितने लोग भी हमें यूएई में मिले, दुबई हो या अबू धाबी में हो, वहाँ वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक मैं बता दें, नेक्स्ट जो प्लान है वो तो बहुत बड़ा प्लान है, ये भी नहीं बता अब दीजिए वो सब। देखने दूसरे यूट्यूबर्स को बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब यहाँ वो कॉपी करते हैं, पता नहीं इसकी भी कॉपी ढूंढते फिरेंगे चले, वो। खैर जो भी करें अच्छे के लिए करें, इंसानियत के लिए करें, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर से एक बार बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से यूएई सीरीज को आप लोगों ने ऑनलाइन मोहब्बत दी और फिजिकली भी जो लोग हमें मिले उन्होंने मोहब्बत दी, उन सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।